तो आप बताइए कि अब और मैं कहता हूँ कि देखिए आरबीआई का सीन क्या होता है, 3 तरह से वो काम करते हैं, है ना? एक होता है आपका फॉरेन करेंसी रिज़र्व होता है। अब वो कीमत जो होती है और वो सब डॉलर है। तो जो कीमत होती है डॉलर की उसके हिसाब से वो बढ़ता-घटता है और उसको मेंटेन रखना भी जो है एक ज़िम्मेदारी होती है क्योंकि व्यापार जो है वो उसी करेंसी में हो रहा है, डॉलर में। दूसरा है आपका गोल्ड का रिज़र्व, है ना? तो गोल्ड का रिज़र्व जो है वो ऑब्वियसली हर एक देश जो है अपने पास रखता है और आईएमएफ से जुड़े जितने भी देश हैं, वो सबको उनका उनके पास कितना सोना है, उसके आधार पर वो अपनी जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व है उसको मेंटेन करता है। अगर ज़रूरत पड़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल तो इसको मानने में क्या तकलीफ है कि हाँ भाई चलिए हमने वित्तीय स्थिति जो है वो डामाडोल है, तकलीफ है और देश को खड़ा रखना है और हमको ये करना पड़ा। ये अगर कर दिया है तो इसको कबूल करने में क्या तकलीफ है? अब 1981 में थी ना हमारी सरकार उसने तो कहा भी हमने गिरवी रखा है। गिरवी रखा है इसलिए क्योंकि तकलीफ है फॉरेन रिज़र्व है ही नहीं करेंसी का, तो करना पड़ा है। तो 6 महीने रखा उन्होंने 6-8 महीने और फिर उन्होंने छुड़ा लिया अपना सोना। तो इनको ये भी नहीं करना है। अगर ये क्योंकि ये जो चार्ट है वो ये दिखा रहे हैं और सवाल ये है कि पहली बात कि वो जो फासला है कि भाई मेरे पास आज 1 लाख का सोना था, अब देखो सोने के दाम अभी कुछ समय से स्थिर हैं। वो कोई इस इतने वॉलेटाइल नहीं है कि इतना बढ़ा और इतना नीचे गिरा ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो जब सोने के दाम इस समय के दौरान स्थिर हैं, तो फिर आपके गोल्ड रिज़र्व की जो टोटल वैल्यू है, वो उसी दौरान कम कैसे हो सकती है? ये बेसिक सवाल है और उस सवाल का जवाब देना चाहिए, लेकिन हम जवाब नहीं देते। हम एक झूठ बोलते हैं और फिर अगर पकड़े जाएँ तो हम करते हैं लीपापोती लीपापोती। तो यही है और